चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 काव्य खंड अध्याय 2 सूरदास के दोनों पदों का बारी बारी से भावार्थ। ठीक है, सूरदास के ये पद वात्सल्य रस युक्त है और इन पदों में जो है श्री कृष्ण से रिलेटेड बातें की गई है। सबसे पहला जो हम लोग पद पढ़ेंगे उसमें बाल कृष्ण सोए हुए हैं और प्रकृति से कई प्रकार के उदाहरण देकर सूरदास जो है बाल कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम लोग दूसरा पद देखेंगे उसमें देखेंगे कि सूरदास वर्णन करेंगे कि बाल श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर आंगन में अपने हाथों से भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, इसका वर्णन हम लोग देखेंगे दूसरे पद में। देखते हैं पहला पद, ये वात्सल्य रस से युक्त है पद। जागिए ब्रज राजकुंवर, कवि कहते हैं हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुंवर जागिए। कमल कुसुम फूले, कमल, कमल का मतलब कमल, कुसुम का मतलब फूल, फूले का मतलब खिल गए हैं। कवि कहते हैं कि कमल फूल क्या हो गया है, खिल गया है। कुमुद वृंद, कुमुद जो है जिसको इंग्लिश में लिली कहा जाता है, पानी में उगने वाला एक ऐसा फूल है जो है कमल की जाति का ही, लेकिन छोटा छोटा होता है आकार में और गुच्छों में खिलता है। और इसकी खासियत क्या है कि रात में खिलता है और दिन में मुरझा जाता है, दिन में मुरझा जाता है। तो कुमुद वृंद सकुचित भय, सुबह होते ही कुमुद के जो वृंद हैं, वृंद का मतलब गुच्छा, कुमुद के जो गुच्छे हैं वो संकुचित हो गए हैं, कुमुद के जो झुंड हैं वो मुरझा गए हैं, यानी संकेत है कि सुबह हो गई है। भृंग लता भूले, भृंग का मतलब भौरा, भौरे जो है वो लताओं में भूल गए हैं, भौरे जो है फूलों का रस चूसने के लिए मंडरा रहे हैं उनके ऊपर, भौरे भी मगन हो गए हैं। तमचूर, तमचूर का मतलब मुर्गा, खग का मतलब चिड़िया, रोर, रोर मतलब चहचहाट, तमचूर खगरोर, मुर्गा बांग लगा रहा है, चिड़िया चहचहा रही है। सुनहूं बोलत बनराई, सुनिए चिड़िया जो है वनों में क्या कर रही है, बोल रही है। रांभती गो खरी कनी में, रांभती मने रंभाना, गाय क्या करती है, रंभाती है। गो, गो मतलब गाय, खरी कनी, खरी कनी का मतलब होता है खलिहान या गौशाला, खलिहान या गौशाला। गाय क्या कर रही है, गौशाला में या खलिहान में रंभा रही है, बोल रही है। बछड़ा हितधाये, बछड़ों की ओर खलिहान को छोड़कर दौड़ पड़ रही है। गायें जो हैं बछड़ों की ओर दौड़ पड़ रही हैं उन्हें दूध पिलाने के लिए। सुबह हो गई है, सुबह के समय बछड़ा दूध पिएगा ना, सुबह सुबह और फिर शाम में दो समय। तो सुबह हो गई है, बछड़ों की ओर गायें क्या हो रही हैं, दौड़ रही हैं। विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, मलिन का मतलब जिसका प्रकाश डाउन हो जाता है, जिसका प्रकाश मंद हो जाता है, उसी को कहते हैं मलिन होना। विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। रवि प्रकाश, और रवि जो है सूर्य जो है अपनी किरणें क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है और सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है, दोनों ही संकेत इस ओर कर रहा है कि सुबह हो गई है। गावत नर नारी, नर नारी क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, अर्थात अपने अपने कामों में मगन हो रहे हैं, अपने अपने कामों की ओर जा रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है और नर नारी अपने अपने कामों में मगन हो रहा है। सब एक ही ओर संकेत कर रहे हैं कि सुबह हो गई है। शूर श्याम प्रात उठाओ, सूर कह रहे हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण प्रातः उठाओ। अंबुज करधारी, अंबुज का मतलब भी होता है कमल, कर का मतलब हाथ, धारी माने धारण करने वाले। हे श्री कृष्ण, अपने हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण अब आप भी जाग जाइए। देखिए इतना सारा संकेत दे दिए, कमल खिल गया है, कुमुद संकुचित हो गया है, लता मतलब भौरे जो हैं लताओं में भूल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, मुर्गा बांग लगा रहा है, गाय अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही है, रवि का प्रकाश फैल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश डाउन हो गया है। यानी ये सब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि सुबह हो गई इसलिए आप भी जागिए। चलिए तुरंत देख लेते हैं दूसरा हम लोग का जो पद है सूरदास का, जस्ट उसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं सूरदास के दूसरे पद का अर्थ क्या कहते हैं इसमें सूरदास। आपको पहले ही बता चुके हैं, ये दूसरा पद जो है उस समय का वर्णन इसमें किया गया है जब श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर अपने आंगन में भोजन कर रहे हैं और यशोदा माता बगल में बैठकर ये सब कुछ देख रही है। उसी दौरान जो कुछ भी लीला हो रहा है उसी का वर्णन इसमें है। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या माने गोद होता है यहाँ,
कवि कहते हैं कि नंद की गोद में बैठकर श्याम अर्थात श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जेवत माने भोजन करना। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछु माने कुछ, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरनी अर्थात इस धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, छवि अर्थात चेहरा, दृश्य, ठीक है। ये जो दृश्य है, ये जो छवि है, निरख रही है अर्थात देख रही है नंद रनिया, नंद की रनिया। नंद की रानी कौन, यशोदा माता। ये सब कुछ घटना बगल में बैठकर देख रही है। बरी बरा बेसन, कवि कहते हैं कि आज यशोदा माता ने बरी बनाया है, बड़े बनाए हैं बेसन के। बहुभातनी, बहुत भांति के, बहुत प्रकार के। व्यंजन विविध अंगनियाँ, विविध प्रकार के व्यंजन जो है आज रसोई में बनी है। डारत खात लेत अपने कर, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है सबको छोड़कर अपने हाथों से, न यशोदा के हाथों से खाना चाह रहे हैं, न नंद बाबा के हाथों से खाना चाह रहे हैं, वो केवल अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, खाना चाह रहे हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, रुचि का मतलब इंटरेस्ट, वो अपना रुचि जो है दधी दोनिया, दधी माने दही, या दोनिया का मतलब जो हाड़ी होती है दही को जमाने के लिए, रखने के लिए, उसी को दही की दोनी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि वो अपने हाथों से खा रहे हैं और अपना सारा रुचि, अपना सारा इंटरेस्ट, अपना सारा फोकस किसके ऊपर लगा रहे हैं, दही की हाड़ी के ऊपर। मिश्री दधी, मिश्री मतलब मिश्री खाए होंगे आप लोग। दधी, दधी माने दही, माखन, मिश्रित करी, मिश्री को, दही को, माखन को, तीनों को मिश्रित करके, तीनों को मिलाकर। मुख नावत छवि धनिया, अपने मुख में क्या कर रहे हैं चलिए, अपने मुख में डाल रहे हैं। और यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, बड़ा धन्य है यह दृश्य, जो जिस समय श्री कृष्ण अपने हाथों से अपने मुख में ये भोजन कर रहे हैं, ये दृश्य क्या है, बड़ा धन्य है, बड़ा सुंदर दृश्य है ये। आपुन खात, आपुन खात मतलब अपने खा रहे हैं। नंद मुख नावत, और कुछ नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, कवि कहते हैं कि खुद भी खा रहे हैं और भोजन का कुछ हिस्सा नंद बाबा को उनके मुख में भी खिला रहे हैं। और यह छवि और यह दृश्य इतना सुंदर है कि इसका वर्णन कहते बन नहीं रहा है। इस छवि का कैसे वर्णन करें, इस दृश्य का कैसे वर्णन करें, इसका वर्णन करते बन नहीं रहा है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, कवि कहते हैं कि जो रस, रस यानी आनंद, जो आनंद नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, कवि कहते हैं कि जो आनंद नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, वो आनंद इस तीनों लोकों में किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को प्राप्त नहीं है। अरे दुनिया में कौन ऐसा है जो भगवान को अपनी गोद में बैठा कर खिलाए। अरे भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण, उनको अपनी गोद में बैठा कर खिला रहे हैं नंद बाबा, ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त है। और साथ ही साथ ये भी बात कि श्री कृष्ण भी उनको खिला रहे हैं, यानी भगवान खिला रहा है भक्त को, भगवान खिला रहा है भक्त को अपने हाथों से, ऐसा सौभाग्य इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो आनंद नंद और यशोदा को प्राप्त हो रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, वह आनंद तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करने के बाद नंद अचमन करवाते हैं। अचमन का मतलब होता है कुल्ला करवाना, अचमन का मतलब कुल्ला करवाना। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया, भोजन कराने के बाद नंद बाबा जब उनका कुल्ला करवा रहे हैं, जब अचमन करवा रहे हैं, तो सूरदास उनसे क्या कर रहे हैं, जूठन की मांग कर रहे हैं कि नंद बाबा आप श्री कृष्ण का जूठा भी मुझे दे दीजिए, मैं प्रसाद स्वरूप जो है उसे खाकर प्रसन्न हो लूँगा। अब सोचिए सूरदास की कितनी गहरी कल्पना है कि श्री कृष्ण खा रहे हैं, और श्री कृष्ण किस युग के हैं, ये किस युग के हैं, और इनको कल्पना के आधार पर ऐसा लग रहा है कि हम उस समय उपस्थित हैं आंगन में, और ये सामने उपस्थित पाकर जो है उनका जूठा मांग रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जाकर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको जो है इसका लाभ मिल सके, और आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जो है सबको जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।